नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं स्टडी बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है भारत का सामान्य परीक्षा के बारे में। आज की हमारी क्लास है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आप सभी को याद हो जाएं। तो दोस्तों, हमने यूपीएसआई भर्ती के लिए जो है दरोगा बैच स्टार्ट किया है, जिसमें हम कंप्लीट ज्योग्राफी जो है कंप्लीट करेंगे अच्छे से। तो पहले जो है ज्योग्राफी का सिलेबस देख लेते हैं यूपीएसआई भर्ती के लिए कौन कौन से टॉपिक जो हम कवर करेंगे ज्योग्राफी के, और इसके बाद जो हम अपना आज का टॉपिक भारत का सामान्य परिचय को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे भारत का सामान्य परिचय के बारे में। ये आज का हमारा टॉपिक है। अब सिलेबस की बात करते हैं, तो भारत का भूगोल यानी इंडियन ज्योग्राफी में जो कौन कौन से टॉपिक जो हम अच्छे से कवर करेंगे। तो भारत का एक सामान्य परिचय ये जो है एक मेन टॉपिक है। अब इसके सब टॉपिक्स होते हैं, जैसे भारत का आकार एवं भौगोलिक अवस्थिति। तो इसमें हम जानेंगे भारत का आकार, भौगोलिक अवस्थिति के बारे में। भारत के पड़ोसी देश जैसे दोस्तों पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चीन है, भूटान है, ये भारत के पड़ोसी देश हैं। भारतीय राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानियाँ। भारत में कितने राज्य हैं, उनकी राजधानियाँ, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, वह इनकी राजधानियों के बारे में। साथ ही दूसरा है भू आकृतिक प्रदेश, जिसमें उत्तरी तथा उत्तर पूर्वी हिमालय यानी हिमालयाज की सारी श्रेणियों के बारे में जानेंगे। ट्रांस हिमालय या पार हिमालय, वृहद हिमालय या महान हिमालय, लघु या मध्य हिमालय। साथ ही शिवालिक या बाह्य हिमालय, पूर्वांचल की पहाड़ियाँ, हिमालय के प्रमुख दर्रे, प्रायद्वीपीय पठार, पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट, भारत के द्वीप समूह जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह हैं, और साथ ही लक्षद्वीप समूह हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और अन्य द्वीप जैसे एलिफेंटा द्वीप है, प्रायद्वीप, एलिफेंटा द्वीप, श्रीहरिकोटा द्वीप है, सोलचर द्वीप, पंबन द्वीप। तो इन सभी द्वीपों के बारे में अच्छे से यहाँ पे हम जानेंगे। उसके बाद अफवाह तंत्र की हम बात करते हैं। अफवाह तंत्र, इसमें जो है नदी तंत्रों के बारे में जानेंगे, यानी प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ और साथ ही उत्तर भारत की नदियाँ। तो हिमालय का अफवाह तंत्र, इसमें हम जानेंगे सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो दोस्तों, प्रायद्वीपीय भारत यानी जो प्रायद्वीपीय भारत है या दक्षिण भारत है, इसको हम दो भागों में बांट कर पढ़ते हैं। यानी कुछ नदियाँ ऐसी हैं जो कि बंगाल की खाड़ी में जल गिराती हैं, और कुछ नदियाँ ऐसी हैं जो कि अरब सागर में अपना जल गिराती हैं। प्रमुख जलप्रपात यानी वाटरफॉल देखेंगे। इसके बाद भारत की प्रमुख झीलें जैसे चिल्का झील, सांबर झील, पुलिकट झील, चोलामो झील, बेम्बना झील, इन सभी झीलों के बारे में। भारत की बहुउद्देश्य परियोजनाएं, जिनको हम डैम, बांध जो है कहा जाता है। भारत की प्रमुख घाटी यानी भारत में कौन कौन सी घाटी हैं, जैसे फूलों की घाटी, शांत घाटी, अराकू घाटी है। तो इस प्रकार घाटियों के बारे में जानेंगे। फिर आप प्राकृतिक वनस्पति, प्राकृतिक वनस्पति की यदि बात की जाए तो इस चैप्टर में हम जानेंगे भारत में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं, जैसे सदाबहार वन है, पर्णपाती वन है, शुष्क पर्णपाती वन है। तो इन सभी के बारे में। मृदा यानी सोइल, भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, किस मिट्टी में कौन सी जो है फसल की जाती है, जैसे मृदा का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। जलोढ़ मृदा, लाल मृदा, काली या रेगुर मृदा, लेटेराइट मृदा, पर्वतीय मृदा, शुष्क एवं मरुस्थलीय मृदा। तो इन सभी मृदाओं के बारे में जो एक एक करके अच्छे से यहाँ पे हम जानेंगे। इसके बाद आते हैं जनजातियाँ यानी ट्राइब्स, भारत में कौन कौन सी जनजाति या ट्राइब्स रहती हैं। फिर कृषि यानी एग्रीकल्चर के बारे में। इसके बाद खनिज संसाधन, परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट के बारे में। जनसंख्या, जनसंख्या के बारे में। उद्योग यानी इंडस्ट्री। फिर जलवायु यानी क्लाइमेट के बारे में अच्छे से जानेंगे कि किस मानसून के कारण जो है भारत में वर्षा होती है, इन सभी के बारे में अच्छे से जानेंगे। तो ये था इंडियन ज्योग्राफी का सिलेबस। आप देखते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी भूगोल का सिलेबस देख लेते हैं, विश्व में भूगोल का सिलेबस। तो विश्व का भूगोल जैसे ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स, सौरमंडल, सौरमंडल में कितने ग्रह पड़ते हैं, इन सभी के बारे में जानेंगे। फिर अक्षांश एवं देशांतर के बारे में, पृथ्वी की गतियाँ, सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण कैसे होता है, ज्वार भाटा के बारे में। फिर पृथ्वी की आंतरिक संरचना एवं चट्टानें, महासागर एवं महासागरीय जलधाराएं, वायुमंडल, पवनें एवं ज्वालामुखी। और फिर इसके बाद देखेंगे महाद्वीप के बारे में, जैसे एशिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। तो इन सारे महाद्वीपों के बारे में हम एक एक करके जो अच्छे से जानेंगे। तो ये था इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी का सिलेबस। अब हम आज का अपना टॉपिक शुरू करेंगे भारत का सामान्य परिचय के बारे में। तो आप दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं
जो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी की यदि हम बात करते हैं, ज्योग्राफी ज्योग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें जियो का अर्थ है पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ है दोस्तों डिस्क्राइब यानी वर्णन करना। और साथ ही ज्योग्राफी शब्द जो है ये एक ग्रीक शब्द है, तो ये भी आपको याद रखना है। यानी ज्योग्राफी जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो और ग्राफी, जिसमें जियो का अर्थ है पृथ्वी और ग्राफी का मतलब है डिस्क्राइब या वर्णन करना। तो इसका मतलब भूगोल यानी पृथ्वी का वर्णन करना ही जो है क्या कहलाता है, भूगोल कहलाता है। पृथ्वी का वर्णन करना ही क्या, भूगोल कहलाता है। ज्योग्राफी शब्द यूनानियों द्वारा दिया गया है, जो कि एक ग्रीक शब्द है। ज्योग्राफी शब्द पहली बार किसने प्रयोग किया था, इरेटोस्थनीज है। और व्यवस्थित भूगोल का जनक किसको, इरेटोस्थनीज को, और ये है इरेटोस्थनीज। तो ये आपको याद रखना है। ज्योग्राफी शब्द जो है एक ग्रीक शब्द है, ये यूनानियों के द्वारा दिया गया शब्द है। पृथ्वी का वर्णन ही भूगोल कहलाता है। ज्योग्राफी शब्द पहली बार किसने प्रयोग किया था, इरेटोस्थनीज ने। साथ ही व्यवस्थित भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, इरेटोस्थनीज को ही जो है कहा जाता है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट के बारे में। तो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट की यदि बात करते हैं तो इनको आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है। आधुनिक भूगोल का जनक किसको कहा जाता है, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को। ये हैं अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। इनकी एक पुस्तक है कोस्मोस, जिसमें ब्रह्मांड के बारे में बताया गया है, और साथ ही इन्होंने क्लाइमेटोलॉजी शब्द दिया है। इसके बाद जलवायु विज्ञान को भी समझाया था। तो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट की हम बात करते हैं तो इनको आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है। इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है कोस्मोस, इसमें ब्रह्मांड के बारे में बताया गया है। साथ ही इन्हीं के द्वारा क्लाइमेटोलॉजी शब्द दिया गया और साथ ही जलवायु विज्ञान को भी समझाया है। अब आते हैं मार्टिन बेहम। ये हैं दोस्तों मार्टिन बेहम, दुनिया में सबसे पहला ग्लोब बनाने वाले व्यक्ति हैं और 1492 में इन्होंने बनाया था। ये है ग्लोब, तो ये आपको याद रखना है। यानी मार्टिन बेहम के द्वारा जो है दुनिया में सबसे पहला ग्लोब बनाया गया था 1492 में। और ये ग्लोब जो है निकोलस कोपरनिकस के सिद्धांत से प्रभावित होकर बनाया था। तो ये भी आपको याद रखना है। जो मार्टिन बेहम है इन्होंने दुनिया में सबसे पहला ग्लोब बनाया 1492 में, लेकिन ये ग्लोब जो है किस सिद्धांत से प्रभावित होकर बनाया था, निकोलस कोपरनिकस के सिद्धांत से प्रभावित होकर ये ग्लोब बनाया था। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं अनेक्सिमेंडर की। तो अनेक्सिमेंडर की यदि बात की जाए तो सर्वप्रथम मानचित्र बनाया था ये है अनेक्सिमेंडर, और ये है सबसे पहला मानचित्र। याद रखें दोस्तों, ये है सबसे पहला मानचित्र पृथ्वी का। तो ये थे दोस्तों अनेक्सिमेंडर, मार्टिन बेहम, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, और कौन दोस्तों, इरेटोस्थनीज। और साथ ही भूगोल का जनक किसको कहा जाता है, हिकेटियस को। किसको, हिकेटियस को कहा जाता है। ज्योग्राफी का शब्द किसने दिया है, तो ये इरेटोस्थनीज ने दिया है। तो ये आपको याद रखना है। अब भारत के बारे में देखेंगे। ये यहाँ पे भारत का मैप बनाया हुआ है। अब ये जो है दोस्तों ये क्या है, ये है हिमालय पर्वत। तो भारत के उत्तर दिशा में कौन सा पर्वत है, हिमालय पर्वत है। भारत के पश्चिम में और साउथ में क्या है, तो भारत के पश्चिम में अरब सागर है, जो कि हिंद महासागर की पश्चिमी शाखा है। भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, जो कि हिंद महासागर की जो है पूर्वी शाखा है। अब दोस्तों यदि हम बात करते हैं अरब सागर की, तो ये जो आपको अच्छे से पॉइंट पॉइंट दिख रहे होंगे, ये जो है लक्षद्वीप समूह का मैप है। और ये लक्षद्वीप समूह कहाँ पर स्थित है, अरब सागर में स्थित है। साथ ही ये जो छोटा सा द्वीपीय देश है ये है मालदीव, जो कि इंडियन ओशियन यानी हिंद महासागर में स्थित है। और बंगाल की खाड़ी में ये जो है ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का मैप। तो ये आपको याद रखना है कि भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी जहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। भारत के पश्चिम में अरब सागर जहाँ पे लक्षद्वीप समूह स्थित है। और भारत के दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर यानी इंडियन ओशियन है। और इसी में सबसे छोटा द्वीपीय देश है मालदीव। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। तो ये था आज की हमारी क्लास, जिसमें हमने जाना यूपीएसआई भर्ती के लिए जो है ज्योग्राफी का सिलेबस जाना, और उसके बाद जो अपना पहला टॉपिक जो है शुरू किया था भारत का सामान्य परिचय। अब इससे आगे का जो बचा हुआ है इसको हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्त अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा,
ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे।